हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में प्रकाश की चैप्टर से क्रांति कोण क्या होता है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया था, इस साल भी आ सकता है। इसलिए एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा कि क्रांति कोण होता क्या चीज है। एकदम आराम से परिभाषा जो लिख दिए हैं वो आपको याद करा देंगे। सबसे पहले इधर ध्यान समझिएगा क्या लिखा, क्या देखो एक बार पढ़ रहे हैं ना। सघन माध्यम के उस आपतन कोण को जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मान लो, है ना, ये मान लो मेरा जल है। जल है मतलब सघन माध्यम है। जल है मतलब कौन सा माध्यम है भैया? सघन माध्यम है। ठीक है। ये मेरा वायु है। वायु है मतलब कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लिखे हैं ना, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम चलेंगे। क्या बोल रहे हैं देखो, सघन माध्यम के उस आपतन कोण, आपतन कोण कहाँ पे रहेगा? आपतन कोण कहाँ पे बनेगा? सघन माध्यम में बनेगा। तो यहाँ से मान लो कोई प्रकाश किरण जो क्या कर रहा है, निकल रहा है, तो यहाँ पे जो आपतन कोण जो बन रहा है वो सघन माध्यम में बनेगा। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं देखो, सघन माध्यम के उस आपतन कोण को, तो सघन माध्यम में आपतन कोण को, ठीक है, इसके संगत विरल माध्यम में, विरल माध्यम यानी इस पे, ये भी तो विरल माध्यम है ना, ये क्या है? ये क्या? विरल माध्यम है। ठीक है। विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो आर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री के बराबर हो। मतलब क्या है? आर बराबर 90 डिग्री। कहानी क्लियर है कि नहीं, बस ये बता दो। मतलब क्या है कि आई जो आ रहा है, जो आई जो आ रहा है ना, आपतन कोण है इसके, देखो सघन माध्यम के उस आपतन कोण को, सघन माध्यम है उसके आपतन कोण को उसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन जो कोण आर आ रहा है वो 90 डिग्री क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आर बराबर कितना? 90 डिग्री। इतना सबको समझ में आया होगा। कहानी क्लियर है कि नहीं? अब एक बार ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझना। सघन माध्यम के उस आपतन कोण को, आपतन कोण को जिसके संगत विरल माध्यम में, जिसके संगत किस माध्यम में? विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का जो मान है वो 90 डिग्री क्या होता है? बराबर होता है, क्रांति कोण कहलाता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कहानी? इसके बाद हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। कहानी क्लियर है कि नहीं, बस ये बता दो। देखो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध हमको डिफाइन करना है। ठीक है। यहाँ पे दो चीज हमेशा याद रखना। क्रांतिक कोण को हम दर्शाएंगे आई सी से। क्रांतिक कोण को किससे दर्शाएंगे? आई और सी से। ठीक है। क्रांतिक कोण किससे दर्शाएंगे? आई सी से। परिभाषा तो बिल्कुल आपको सबको याद हो गया। एक बार हेलो इधर देखो, एक बार याद कर लो। क्रांतिक कोण क्या है? सघन माध्यम के आपतन कोण का मान जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्लियर है कहानी के नहीं? अब देखो जो यहाँ पे लिखे हैं, जो यहाँ पे डायग्राम समझ में आ गया ना, वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। सबसे पहले हम देख रहा हूँ, देखो माना कि, माना कि क्या मान रहे हैं? माना कि सघन माध्यम, माना कि सघन माध्यम, सघन माध्यम हमारा क्या है? यहाँ पे लिख लेना जल। जल को बोलते हैं अपन वाटर। ठीक है। जल मतलब वाटर, डब्लू। माना कि सघन माध्यम जल में आपतन कोण, जल में आपतन कोण क्या है भैया? जल में आपतन कोण क्या है? आई है। ठीक है। तथा जल में आपतन कोण क्या है? आई है। तथा विरल माध्यम, कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब एयर, विरल माध्यम मतलब एयर यानी वायु। वायु में विरल माध्यम एयर मतलब वायु में, है ना, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर बराबर कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है कहानी के नहीं? इतना समझ में आ गया। तब तब देखो स्नेल के नियम से, ध्यान से समझना बात को, एकदम क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर आपको क्लियर है। स्नेल के नियम से, स्नेल के कहा से? नियम से। क्या होगा स्नेल का नियम? आपको पता है अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपॉन साइन क्या होता है? आर होता है कि नहीं? ये स्नेल का क्या नियम है? ठीक है। स्नेल के नियम ये होता है। अब हमको स्नेल के नियम से इसमें आपको पुट करना है, तो म्यू होगा, कहाँ से जा रहे हैं हम? वाटर डब्ल्यू से कहाँ पे जा रहा है? एयर ए पे जा रहा है। ठीक है। तो वाटर से कहाँ पे? एयर पे। वाटर से कहाँ पे जा रहे हैं? एयर पे जा रहे हैं। तो साइन, है ना, आई अपॉन
साइन आर, ये तो यही रहेगा ना, साइन आई अपॉन, देखो आपतन कोण सघन माध्यम से विरल माध्यम पे जा रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है ना। तो वाटर से एयर, तो साइन आई बटे साइन आर। क्लियर है कहानी के नहीं? ये हो गया हमारे स्नेल के नियम से, ये हो गया हमारा। ठीक, अब बात समझना, यहाँ पे चूंकि, यहाँ पे एक नोट डाल रहा हूँ, उसको लिखना, चूंकि आई जो होगा वो आई सी के बराबर होता है। आई बराबर आई सी मतलब क्रांतिक कोण के बराबर होगा। यहाँ पे क्या सीखने के लिए मिल गया हमको, एक चीज, नया चीज मिला, क्रांतिक कोण। ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? आपतन कोण के बराबर है। किसके बराबर है? आपतन कोण के। कहानी क्लियर है कि नहीं? आर बराबर क्या होता है? 90 डिग्री होता है कि नहीं? अब भी जो लिखे है ना इसको, तो क्या हो जाएगा देखो, म्यू वाटर से कहाँ पे? एयर पे, तो साइन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन आई सी अपॉन साइन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री। होगा कि नहीं? तो म्यू वाटर से कहाँ गया अपन? एयर, तो साइन आई सी 90 का मान 1। आपके पास आ क्या रहा है देखो, यहाँ पे आ क्या रहा है देखो, तो म्यू वाटर से एयर गए, तो साइन आई सी क्या बच रहा है? सिर्फ साइन आई सी बचा कि नहीं? साइन आई सी बच गया। ठीक है, हम उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। किसका सिद्धांत पढ़ा? उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। उत्क्रमणीयता के कहाँ से? सिद्धांत से। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या बोलता है? अगर वाटर से आप एयर पे जा रहे हो, तो ये जस्ट क्रमानुपाती हो जाएगा एयर से वाटर के लिए। ये तो हुआ था ना, वाटर से अगर एयर जा रहा हो तो ये क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब वाटर से एयर का वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये क्या होता है? साइन आई सी इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू वाटर। मतलब एयर से जब वाटर पे जाओगे तो क्या होगा? उलट देंगे तब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा म्यू, इसका त्रिगुण यहाँ पे करा दो, ए वाटर इक्वल टू 1 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा साइन आई सी। होगा कि नहीं? क्लियर है कहानी कि नहीं? ठीक है, इधर देख लो, तो जब ये एयर से कहाँ पे जा रहा है? वाटर पे जा रहा है, तो देखो 1 अपॉन साइन सी मतलब होता है कॉसेक आई सी। क्या हो जाएगा? कॉसेक आई सी। होगा कि नहीं होगा? कॉसेक क्या हो जाएगा? आई सी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ क्यों होगा? क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। ये तो पढ़े हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है, होगा कि नहीं? अब यहाँ से मेरे को अगर क्रांतिक कोण ही चाहिए, तो कॉसेक इनवर्स होगा ना, ये हो जाएगा ए से वाटर। ये आपका आ गया क्या? क्रांतिक कोण। बताओ आया कि नहीं? तो ये अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या है? संबंध को क्या करता है? डिफाइन करता है। कहानी क्लियर है कि नहीं? बस ये बता दो। अब क्या क्या पढ़ेंगे? क्रांतिक कोण क्या होता है, और क्रांतिक कोण क्या होता है, और है ना, और अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के भी संबंध क्या? तो क्रांतिक कोण समझ में आ गया। जब कोई प्रकाश किरण जो है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम देखो, जब कोई प्रकाश किरण, है ना, सघन माध्यम के उस आपतन कोण को, उस आपतन कोण मतलब आई को, जिसके संगत विरल माध्यम यानी आर में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अपवर्तनांक क्या बोले? माना कि सघन माध्यम जल है, उसमें आपतन कोण आई है, तथा विरल माध्यम एयर वायु में अपवर्तन कोण, है ना, आर है 90 डिग्री। स्नेल के नियम आपको पता है, मैं पहले से बता चुका हूँ इसको। उसके बाद जब वाटर से देखो, यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो वाटर से एयर, जल से वायु में जा रहा है ना, तो साइन आई बट्टे साइन आर। ठीक है, क्योंकि हमको आई बराबर क्या मानते हैं? क्रांतिक कोण मान लिया, आपतन कोण जो बन रहा है वो क्रांतिक कोण के बराबर होता है। आर बराबर 90 डिग्री मान लिए थे। ठीक है, वाटर से एयर जा रहा है, तो वाटर से एयर अपवर्तनांक साइन आई है, तो साइन आई, आई इक्वल टू आई सी ले लिए, साइन आर का वैल्यू 90 डिग्री मान। ठीक है, वाटर से एयर जा रहा है इसलिए साइन आई 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, यहाँ से क्या किए, डब्लू वाटर से एयर, तो वाटर से एयर साइन आई सी आ गया। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत क्या, जब आप वाटर से एयर जा रहे हो, वाटर से क्या जा रहे हो? एयर जा रहे हो, तो माध्यम को पलट देते हैं, तो एयर से वाटर हो जाएगा कि नहीं? एयर से वाटर हो जाएगा, तो साइन आई सी देखो, तो इसका जो वैल्यू है देखो, डब्लू है ना, वाटर से एयर के साइन आई सी, तो वाटर से एयर के साइन आई सी रखे, एक बट्टे एयर से वाटर, एयर से वाटर उधर किया, इसको नीचे ला दिए, 1 अपॉन साइन आई सी का वैल्यू होता है कॉसेक आई सी। तो आई सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉसेक कुछ तरफ रहा है ना, बट्टा में लाए तो ये इनवर्स में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या है? क्रांतिक कोण है। कहानी क्लियर है कि नहीं? तो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच यही संबंध है। क्लियर है कहानी? अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे हमको सपोर्ट मिल सके और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए तैयार कर सके। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।